दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है जिनका नाम नरेश जी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नरेश जी की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नरेश है। मैं उड़ीसा के लिंजगार्ड टाउन के पास एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी 23 साल का हूँ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 2 साल पहले हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये घटना बताने से पहले मैं आपको टोनी चुड़ैल के बारे में बता देना चाहता हूँ। टोनी चुड़ैल एक तरह की डायन होती है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाके में पाई जाती है। ये डायन जिंदा औरत और आदमी दोनों भी होती है। टोनी डायन को एक शैतान की पूजा करके बहुत ज्यादा पावर मिलती है। खैर, अब मैं कहानी पर आता हूँ। मैं रायपुर कुछ काम से गया हुआ था। वैसे वहाँ मेरा जाने का तो मन नहीं था, लेकिन वहाँ पर फुटबॉल के शूज काफी सस्ते मिल रहे थे और मैं फुटबॉल का काफी ज्यादा शौकीन होने की वजह से मैं रायपुर चला गया। फिर मैंने फुटबॉल का सामान और शूज भी ले लिए। फिर मेरे ही गांव के एक पहचान वाले दुकानदार थे। हालांकि वो लिंजगार्ड में रहते थे। उन्होंने भी मुझे उनका कुछ दुकान का सामान लाने के लिए भेजा था। खैर, मैंने हम दोनों का भी सामान लिया और मैं ट्रेन स्टेशन पर आ गया। जल्दी ही मेरे गांव जाने वाली ट्रेन आई और मैं ट्रेन में बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन शुरू हुई और मेरे गांव का सफर शुरू हुआ। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वो स्टेशन बागबारा था। वहां से एक औरत अपने 1 साल के बच्चे के साथ ट्रेन में आई। वो तकरीबन 23 या 24 साल की होगी। वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की मेरे ही सीट के आगे बैठी हुई थी। मैं उसे बार बार देखे जा रहा था। फिर मैं उस लड़की से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लड़की मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। फिर भी मैं उससे बात किए जा रहा था, लेकिन अब वो थोड़ी सी घबरा रही थी। तभी उस लड़की के पास में एक दादी माँ बैठी हुई थी। वो ये सब देख रही थी तो वो मुझे डांटने लगी। तो फिर मैं उस लड़की से थोड़ा सा दूर हो गया और अपनी सीट की खिड़की के पास बैठकर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मैं कुछ गाने सुनने लगा। थोड़ी देर बाद जब मेरी नजर उस लड़की पर गई तो वो लड़की मेरी तरफ काफी घूर घूर के देख रही थी। उस वजह से अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आया और ट्रेन फिर से एक बार रुकी, लेकिन तभी हमारे डिब्बे में कुछ लोग आए और उस लड़की को और उसके बच्चे को वो जबरदस्ती ट्रेन से बाहर ले गए। मैं ये सब देख रहा था तो मुझसे ये देखा नहीं गया, तो मैं भी उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो लोग उस लड़की को एक गांव में ले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया था। फिर वो लोग उस लड़की को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग उस लड़की को एक डायन बोल रहे थे और उन लोगों में उस लड़की का पति भी शामिल था। रात का वक्त हो चला था। उन लोगों ने उस लड़की को जलाने की पूरी तैयारी की। वो सब लोग उस लड़की को सवेरे जलाने वाले थे। तो उन्होंने पूरी तैयारी करने के बाद वो लोग अपने अपने घर को चले गए। मैं ये सब देख रहा था। वो सब लोग वहां से जाने के बाद मैं उस लड़की के पास गया और फिर उस लड़की को और उसके बच्चे को मैंने छुड़ाया और फिर हम तीनों भी जंगल के रास्ते से होकर हाईवे की तरफ भाग रहे थे। हम जंगल में थोड़ी ही दूर गए होंगे
तभी अचानक से हमें एक आवाज आने लगी। हमने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर एक टोनी डायन एक बछड़े का खून पी रही थी। हालांकि अंधेरा होने की वजह से हमें ठीक से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हमने गौर से देखा तो वो डायन काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके बाल पूरी तरह से उसके चेहरे के आगे आए हुए थे। उस डायन को देखकर हम दोनों भी वहां पर थर-थर कपकपाने लगे थे। तभी वो टोनी डायन की नजर हम दोनों के ऊपर आई और वो हम दोनों के पास धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। लेकिन तभी मेरे साथ खड़ी उस लड़की ने कुछ मंत्र बोले और जैसे ही उस लड़की ने मंत्र बोले तो वो टोनी डायन वहां से काफी तेजी से भाग गई। लेकिन ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और मैं मेरे साथ खड़ी लड़की से भी अब डर रहा था। लेकिन तभी वो लड़की मुझे बोली, अरे मुझसे मत डरो, मैं एक अच्छी डायन हूँ। देखो, टोनी डायन दो तरह की होती है। जो अच्छी होती है वो भगवान की पूजा करती है और जो बुरी टोनी डायन होती है वो शैतान की पूजा करती है। उसकी वो बातें सुनकर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और फिर हम दोनों भी उस जंगल के रास्ते से हाईवे तक आ गए। तभी रास्ते से एक ट्रक आ रहा था। मैंने उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी और फिर हम तीनों भी उस ट्रक में बैठ गए और सुबह भवानीपटना पहुंच गए। फिर हम ट्रक से उतरकर रास्ते पर चल रहे थे। तभी मैंने मेरे दिल की बात उस लड़की को बोल दी, क्योंकि जब मैंने उस लड़की को ट्रेन में जब पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हुआ था। तो वो लड़की भी मान गई। फिर हमने शादी की। दोस्तों, वो लड़की आज मेरी पत्नी है और हाँ, 6 महीने पहले ही हमें एक बेटा भी हुआ है और हम लोग अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी हमें उस रात की बात याद आती है तो हम अभी भी डर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे सब्सक्राइबर नरेश जी ने भेजी हुई कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।